एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट किचन में, जहां पर हम आपको पूरे दिल और दिमाग से पढ़ाने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको 9th to 12th के बढ़िया कंटेंट मिलने वाले हैं और बेहतरीन लेक्चर मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 पेजेस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 2026-27 वालों के लिए होने वाला है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? आइए पहले डिफाइन देखते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम। इसकी डिफाइन आप इससे भी बना सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसी वायर में चार्ज फ्लो होगा तभी हमारा करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। हाँ, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड और इसकी और एसआई यूनिट होती है एम्पियर। कूलाम पर सेकंड, कूलाम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एमीटर। एमीटर क्या होता है? जो करंट को मेजर करने का काम आता है। और ये कनेक्टेड इन सीरीज में लगा होता है। इसके कुछ पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा। एमीटर है, लो रेजिस्टेंस होता है इसका। और इसका तीसरा पॉइंट होता है रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर इज जीरो। आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये डिफाइन पढ़ते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट। पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज की डिफाइन से वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ, इसमें एक ये चीज़ याद कर लीजिए, इसको सबसे पहले समझने का तरीका। एक जो पॉइंट होता है हमारा फिनाइट पोजीशन में होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है इनफिनाइट पोजीशन में होता है। हम लोग वर्क डन जो निकालते हैं, एक मतलब जो पॉइंट की निकालते हैं, एक पॉइंट फिनाइट में होता है, एक पॉइंट इनफिनाइट में होता है, ठीक है। हाँ, और इसकी साइन होती है जूल पर कूलाम और इसकी और साइन होती है वोल्ट। नेक्स्ट का टॉपिक आता है दूसरा, वो इसी के सेम, इसका सिमिलर ही है। उसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जानते हैं, वही सेम ही है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, साइन यूनिट भी सेम रहेगी, जूल पर कूलाम और वोल्ट। हाँ, उसको वोल्टेज भी कहते हैं। इसमें देखिए भाई, उसमें पॉइंट फिनाइट में था और इनफिनाइट में था, है ना, फिनाइट पोजीशन में था और इनफिनाइट। इसमें दोनों पॉइंट जो हमारे होते हैं फिनाइट पोजीशन में होते हैं, है ना, पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट फिनाइट, दूसरा पॉइंट ही फिनाइट, ए बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी का आता है, डिफाइन 1 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, आंसर दे दिया है 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इज मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। इसका ऐसे फॉर्मूले में लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। पर डिफाइन कर दीजिएगा, उसका ये लिखिएगा तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर हमारा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्टेज को मेजर करने का काम आता है। हाँ, इसके कुछ पॉइंट है, देखिए देख लीजिए। कनेक्ट इन पैरेलल, रेजिस्टेंस ऑफ शुड बी हाई, और वो सीरीज में होता था, कनेक्ट जो पैरेलल में होता है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्टेज इज इनफिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ओम्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन बनते ही बनता है बोर्ड एग्जाम में। ओम्स लॉ हमारा कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। ये डिफाइन है, पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये जब प्रोपोर्शनल के साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, उसका नाम होता है रेजिस्टेंस। ये देखिए। और ये एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है, वीआई कैरेक्टर का ग्राफ। हाँ, एक्स एक्सेस में जब वी वोल्टेज होता है, वाई एक्सेस में करंट होता है, तो हमारा स्लोप जो होता है आर बनता है। हाँ, और बोर्ड में एक दो बार हाल ही में अभी इसी बार भी क्वेश्चन आया था, आई वी कैरेक्टर ग्राफ इसे बेसिक ने पूछ लिया था। डायरेक्ट नहीं पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है। तो करंट जो हमारा जो होता है वो एक्स एक्सेस में हो जाता है, वोल्टेज हमारा वाई एक्सेस में हो जाता है। तो हमारा जो स्लोप होता है 1/r हो जाता है। इसका उल्टा बनता है, ठीक है। और नोट का पॉइंट एक बार देख लीजिए। हाँ, कुछ नहीं, सिंपल है। नोट का पॉइंट हमारा कहता है वैल्यू ऑफ आर, मतलब रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ वी एंड आई। आर की वैल्यू हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है वी एंड आई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसी से वी इक्वल टू आर आई से बनता है। आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी साइन होती है ओम। ओम को ऐसे दिखाते हैं, ये सिंबल होता है ओम का। इसकी साइन होती है और वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ये हम लोग इसकी फॉर्मूले से ही निकालते हैं,
ठीक है। और इसके देख लेते हैं ये कौन कौन से फैक्टर में इफेक्ट करता है। पहला हमारा लेंथ में इफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस जो हमारा होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा एरिया कम होगा हमारा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हो गई। इन इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हमारा हो आर प्रोपोर्शनल इक्वल टू एल अपॉन ए। कौन ये प्रोपोर्शनल का साइन रखता है तो हमारे पास ये रो का साइन आ जाता है, रो का। इसे हम लोग रो कहते हैं। जो हमारा जो रो जो सिंबल है इसे हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ये हमारी जो क्वेश्चन आया ये नेचर ऑफ मटेरियल में डिपेंड करता है। और जो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर में ये डिपेंड करता है, इसकी साइन होती है ओम मीटर। हाँ, इसी फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, ओम मीटर। हाँ, और ये देख लीजिए छोटा टॉपिक है कंडक्टर इंसुलेटर। कंडक्टर में इस रेसिस्टिविटी की वैल्यू लो होती है, इंसुलेटर में इसकी वैल्यू हाई होती है। कंडक्टर मतलब ये होता है, छोटा टॉपिक डिफाइन में नहीं दिया है, इतना याद रख लीजिए। कंडक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी कैन पास ईजिली। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास जल्दी होती है। इंसुलेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाता, ये इतना याद कर लीजिए, कैन नॉट पास ईजिली। और इसके ये हमारा ओम्स लॉ के बाद ये आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, एक हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखते हैं। चलिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसका फिगर देख लीजिए, ये हमारा इसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है ये सीरीज़ में लगे होते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस का साइन होता है, ऐसे बनता है कुछ ऐसे। ऐसे आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसा R1 R2 R3 तीन हम लोगों ने रजिस्टर कनेक्ट कर लिए। और ये वोल्टेज, इसके वोल्टेज ये बैटरी लगा दी, बैटरी का साइन। तो रजिस्टेंस हम लोग का ये पहले ये वोल्टेज फ्लो होगा। हाँ, Vn इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ, तो V की जगह हम लोग ने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला पढ़ा है वो लगा दीजिए। V इक्वल टू आई आर होता है तो इसकी जगह आई आर लिख दीजिए, आई कॉमन ले लीजिए। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू R3। हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका पहले फिगर देख लेते हैं। इसमें रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं हमारे ये पैरेलल में लगे होते हैं। देख लीजिए पैरेलल में लगे होते हैं। ये बैटरी के साइन ये आर पैरेलल में लगे। इसे हम लोग ये करंट फ्लो होगा। हाँ, आई एन इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट फ्लो होगा पहले। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग लिख देंगे V अपॉन आर, आई की जगह V हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। कुछ लैंग्वेज वगैरह है वो लिख लीजिएगा। 1/Rn इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, इसकी डिफाइन देख लेते हैं। वर्क डन बाय अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ, तो वही इसकी परिभाषा, इसके फॉर्मूले से हम लोग परिभाषा बना सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसे बना के लिख लीजिए। और इसका एक फार्मूला इसका P इक्वल टू W पॉइंट टी। इसके पावर के तीन फार्मूले होते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। P इक्वल टू W पॉइंट टी, इसकी जो एसआई यूनिट होती है जूल पर सेकंड होती है। और इसकी एसआई यूनिट होती है वाट। जब आपने पढ़ा होगा ना कितने वाट का बल्ब होता है। हाँ, वही वाला वाट है। देखते हैं इसके फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। P इक्वल W पॉइंट टी होता है तो W जगह हम लोग VQ लिख दो। हाँ, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी करंट का VQ लिख दो। हम लोगों ने अभी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन Q वोल्टेज का। तो ये हम लोग का फॉर्मूला पहला आ जाता है P इक्वल टू VI। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। और ये नेक्स्ट फॉर्मूला आता है P इक्वल टू V, ये I की जगह हम लोग V अपॉन R लिख दो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बन जाता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, और P इक्वल टू जो V इंटू आई फॉर्मूला है इसकी जगह हम लोग V की जगह लिख देंगे IR। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर R। ये हमारे ऐसे तीन फॉर्मूले बन जाते हैं पावर के। नेक्स्ट छोटा टॉपिक है और है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हाँ, ये न्यूमेरिकल के सॉल्व करने का काम आता है। बस इतना याद कर लीजिए 1 kWh में इतने होते हैं जिसके प्रूविंग है। बस ये इतना याद कर लीजिए 1 kWh में इतने होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है। किलोवाट आवर में इतने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। हाँ, छोटी ये लिखी हुई है, इसकी स्टेट पढ़ लेते हैं। जूल्स लॉ स्टेट दैट द हीट एच प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है कैसे करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। आइए जानते हैं। तो देखिए करंट के स्क्वायर टाइम बढ़ने से, हमारी करंट हीट प्रोड्यूस होती है।
करंट के स्क्वायर टाइम बढ़ने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और रेजिस्टेंस के बढ़ने से भी हीट प्रोड्यूस होती है। आपको रेजिस्टेंस का बताना मतलब भूल गए थे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, मतलब करंट को फ्लो करने की चीज़, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। बीच में तार में जो रुकावट पैदा करता है वो होता है रेजिस्टेंस। आपको ओम्स लॉ में बताना भूल गए, वही बता दे रहे, ठीक है। और ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीन हमारी ये इक्वेशन बन जाएंगी, तीनों कंबाइन कर दो तो ये हमारी बन जाती है आई स्क्वायर इक्वल आर टी। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ये आई स्क्वायर आर टी। इसमें कमाल की बात है कि इसमें कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट आता ही नहीं इसमें, क्योंकि हमारी के की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आ जाती है। तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। हाँ, ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इसकी एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। एप्लीकेशन की कहाँ, हर जगह घर में आपने देखा होगा यूज़ होती है। 3 इसकी एप्लीकेशन होती हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, हीटिंग डिवाइसेस का। ये 3 इसकी एप्लीकेशन होती हैं। हीटिंग, बहुत सारी हीटिंग डिवाइसेस होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपने हर जगह देखा होगा। तो यहीं से हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपके वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट हो टेलीग्राम में पूछ लीजिए, कमेंट कर लीजिए। और इस लेक्चर के बाद आप ये लेक्चर देखने के बाद ये हमारे नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। एनसीईआरटी को ऐसे थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए और न्यूमेरिकल लगा लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लीजिए, या आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो उसके लगा लीजिए। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।